नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को किस चीज की जरूरत है, फतवों की या रुतबों की। ये आज एक बड़ा मुद्दा हम लोग उठाएंगे और वो इसलिए कि इसी हफ्ते दारुल उलूम देवबंद ने जो फतवा जारी किया था कि मुस्लिम महिलाओं को जो कामकाज की जो जगह है वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर गैर मर्दों के साथ में कामकाज करना पड़ता है, उसे लेकर के बहुत बड़ा एक बखेड़ा जो है वो हिंदुस्तान में खड़ा हो गया है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि इस बहस को जो हमारे हिंदू कट्टरपंथी हैं वो हाईजैक ना कर लें कि वो ये कहेंगे कि भाई इस मुसलमान के तो ऐसे ही होता है, वो भी नहीं है। और दूसरी ओर एक बहुत बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज किस तरह से बदल रहा है और कैसे उनके जो मसाइल हैं वो भी बदल रहे हैं और ज़रूरतें बदल रही हैं। तमाम हमारे साथ में आज दानिशमंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली से भी और देश के दूसरे हिस्सों से, लखनऊ से लोग आए हुए हैं। और जावेद अख्तर, जिनको अपनी बात कहने के लिए धमकी भी मिल चुकी है और पुलिस में उन्होंने केस भी कर चुका है, वो भी हमारे साथ में शामिल होंगे यहाँ पर। पहले मैं जो लोग हैं उनसे बात करता हूं हम लोग में कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि बहस जो है वो फतवों पे होनी चाहिए या मसाइल जो हैं उन पे होनी चाहिए? फतावे के पीछे जो मसाइल का हल है वो ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये बात इन्होंने कही, ठीक कही। मैं आप बाकी लोगों से भी बात करूंगा, आप बताइए हुजूर। सर, मुस्लिम में दो तरह के लोग हैं, एक प्रैक्टिसिंग एक नॉन प्रैक्टिसिंग। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करना चाहता उस पर कोई बंदिश नहीं है, वो कुछ भी करे, उसको कोई पकड़ के जबरदस्ती कराने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे हम रोकना नहीं चाहिए। ये वो उसका और अल्लाह का मामला है, उसका अपना पर्सनल रिलीजन का मामला है। बिल्कुल सही बात आपने कही। आप बताइए मसाइल किस तरह के मसाले हैं आपको, आप ही बताइए सब लोगों को जिन पर बात करें हम। कि और तो मतलब इतना भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर उन्हें पढ़ना है, उनका हक है, तो उनको ऐसे करना देना चाहिए सबको। बिल्कुल। जल्दी से मैं आपको बता दूं मसाइल जिन्होंने जो कहा कि पढ़ने देना चाहिए और पढ़ना देने से क्या होता है। इस समय हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो आईआईटी में सिर्फ 22 मुस्लिम लड़कियां हैं। वो आईआईटी जिसकी वजह से हमारे मुल्क की का जो परचम है वो दुनिया भर में फहरा रहा है, उसमें सिर्फ 22 लड़कियां हैं जो मुस्लिम हैं। और अगर आप देखें तो ग्रेजुएशन जो लड़कियां हमारे यहाँ कंप्लीट करती हैं हमारे मुल्क में 1% हैं। और ये सारे वही आंकड़े हैं जो आप सब लोगों ने पढ़े होंगे सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में या सेंसस के आंकड़े में। सिर्फ 1% देहातों में लड़कियां जो हैं वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाती हैं और पूरे और शहरों में देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें सिर्फ 6% है। और कुल अगर हम देखते हैं डिप्लोमा होल्डर्स हमारे मुल्क में ऑल इंडिया में 2% लोग हैं, उसमें से मुस्लिम महिलाओं में खासकर सिर्फ 0.5% उनके पास में डिप्लोमे हैं किसी तरीके के। जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि देश के सबसे अच्छे स्कूल समझे जाते हैं, उसमें आप ये समझ सकते हैं कि कुल लड़कियां जो हैं मुस्लिम, उनकी 1% तादाद उसमें है, सिर्फ 1%। मैट्रिक हमारे मुल्क में जो कि सबसे कम चीज़ समझी जाती है, किसी को बोल दो मैट्रिक पास तो लोग गुस्सा हो जाते हैं कि हमको बदजुबानी कर रहा है। उस मैट्रिक का ये हाल है कि शहरों में मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो सिर्फ 32% मैट्रिक पास हैं, गाँवों में सिर्फ 10% जो हैं वो मैट्रिक पास है। मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये फतवे दे के जो मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, मौलवी साहब हैं, वो पूरे का पूरा जो डिबेट है, पूरी जो बहस है, उसका फोकस है वो खत्म करके कहीं और ले जाते हैं? क्या ज़रूरत आन पड़ती है इन चीज़ों की? देखिए, आजकल चाहे वो मजहब हो चाहे तिजारत हो, हर चीज़ में सियासत का दखल हो गया है। और फतवे जो चल रहे हैं या दिए जा रहे हैं वो भी बगैर सोचे समझे दिए जा रहे हैं कि हम कानून तो बता रहे हैं लेकिन कानून किसके ऊपर लागू हो रहा है इसको हम नहीं बता रहे हैं। कानून तो एक ऐसा है जो सबके ऊपर लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ शिकें ऐसी होती हैं जिससे आदमी को बाहर कर दिया जाता है। जज कहता है कि शक के बिना पे हमने मुल्जिम को छोड़ दिया। तो इस तरह से कानून जो है, जो फतवा है, वो किसी पर्सनल के ऊपर लागू होगा, पूरी कौम के लिए या पूरे मुल्क के लिए फतवा नहीं है। बिल्कुल सही बात। Tuba.com